अगर आप एक किराना स्टोर खोलना चाहते हैं तो अपनी नई पहली दुकान के लिए सामान कहां से खरीदें और सस्ता सामान कैसे खरीदें ताकि कस्टमर को आप सस्ते में बेच पाएं, इन सारी चीजों को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि आपने देखा टाइटल और थंबनेल में कि किराना स्टोर अगर आप खोलने के लिए सोच रहे हैं, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, तो आप अपनी इन दुकानों के लिए प्रोडक्ट कहां से खरीदेंगे। अब प्रोडक्ट खरीदेंगे वो डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपकी दुकान कितनी बड़ी है और किस तरीके की दुकान आप खोलना चाहते हैं। यानी छोटी दुकान गांव में खोलना चाहते हैं, मार्केट में खोलना चाहते हैं, जहां पे 10-20 गांव का एक मार्केट होता है वहां पे खोलना चाहते हैं, या फिर कहीं आप टाउन एरिया में खोलना चाहते हैं या बड़ी सिटी में खोलना चाहते हैं, और आपका जो बजट है वो कितना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे। अब दोस्तों, एक चीज़ होता है कि जहाँ पे आपके पास कम बजट है आप नज़दीकी होलसेलर से खरीदते हैं, और वहीं आप अगर एक बड़ा शॉप खोलते हैं तो क्योंकि कस्टमर को आपको सस्ता देना है ताकि आप कस्टमर अट्रैक्ट कर पाएँ। और सस्ता लोग कैसे दे पाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग मार्केट में जानते हैं कि जो चीज़ 100 रुपये MRP की है कहीं कहीं 90 में मिल जाती है, कहीं कहीं 95 में मिलती है, कहीं कहीं 100 रुपये मिलती है। अब जो 90 बेच रहा है वो भी 2-4 रुपये कमा रहा है, और जो 95 बेच रहा है वो तो कमा ही रहा है, जो 100 बेच रहा है वो भी तो कमा रहा है। तो ये अंतर कैसे होता है, तो कैसे आप खरीदेंगे, कैसे, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है आपके बजट पर। अब सामान आप अपनी दुकान के लिए 2 तरीके से खरीद सकते हैं। पहला तरीका है आप एक होलसेलर से खरीद सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब आपको किससे बेहतर पड़ेगा सामान खरीदना, ये चीज़ जानिएगा। अगर आप एक होलसेलर से खरीदते हैं तो होलसेलर आपके नज़दीक में मिल जाएगा, यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपनी नज़दीकी मार्केट से ले सकते हैं। अगर आप अपनी नज़दीकी मार्केट में खोलना चाहते हैं तो उसी मार्केट में ही मिल सकते हैं, या फिर उससे बड़ी मार्केट में कोई होलसेलर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप होलसेलर से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक बेनिफिट होती है कि आपको एक ही जगह लगभग 75% 90% प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक जनरल स्टोर खोलना है और किराना स्टोर खोलना है तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जो किराने के होलसेलर होते हैं वो ज़्यादातर जनरल के कुछ सामान नहीं रखते हैं, जो जनरल स्टोर के होलसेलर होते हैं वो किराने के यानी गल्ले का कुछ सामान नहीं रखते हैं। यानी कि अगर आपको किराना स्टोर जनरल स्टोर मिक्स खोलना है तो आपको 2 होलसेलर पकड़ना पड़ेगा, एक जनरल स्टोर, एक किराना स्टोर। ठीक है, तो 2 होलसेलर अगर आप पकड़ेंगे तो आपके पूरे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने के लिए, जैसे आप किसी ने डिटॉल का डिस्ट्रीब्यूटर लिया, किसी ने हिंदुस्तान का लिया, किसी ने डाबर का लिया, किसी ने हिमामी का लिया, ठीक है, किसी ने ITC का लिया, किसी ने PNG का लिया। बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां, हर प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियां, जैसे साबुन, बहुत सारी कंपनियों के तेल, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। ठीक है, अगर आप चावल गल्ले लेते हैं तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है। ठीक है, खाने के तेल, सोयाबीन तेल, मतलब डिटर्जेंट पाउडर, क्रीम वगैरह, जो भी, ये बहुत सारी कंपनियों की आती है। हर कस्टमर का अलग चॉइस होता है, लेकिन हमें पूरी मेल रखना पड़ता है, यानी हर कंपनी के माल रखने पड़ते हैं जो मार्केट में बिक रहा है, जिसके एडवर्टीजमेंट भी लोग देखते हैं। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि अब जैसे किसी ने एक या 2 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लिया है तो आपको अगर सारे मेल रखने हैं तो आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर को खोजना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप बजट में, अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके दुकान खोलते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर आप होलसेलर से लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो दोनों में जो मार्जिन डिफरेंस आती है वो 2 से 3% की मार्जिन आती है। यानी कि अगर आप होलसेलर से लेते हैं तो 2-3% आपको महंगा पड़ेगा, वहीं अगर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं तो 2-3% सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। जैसे होलसेलर अगर जो चीज़ आपको 1 दर्जन 2 दर्जन जिस रेट में देगा, अब वहाँ पे वो दर्जन नहीं ले पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर से, अब वहाँ पे वो पेटी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से होता है। और कहीं कहीं इतने बड़े बड़े होलसेलर हैं जो कटिंग का प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं उससे ही सस्ते में वो होलसेलर आपको प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो ये जगह जगह की डिपेंड है। और एक मंडी अगर आपके पास है, होलसेलर मंडी है, तो वहाँ से अगर आप लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ते में ही होलसेलर आपको सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, अब ये होलसेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी बड़ी कैपेसिटी है और कैसे वो प्रोडक्ट खरीदता है। ठीक है, तो दोनों जगह से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और नए में स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे तरफ से यही सजेस्ट आपको रहेगा कि आप
होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदें। और अगर आप एक शॉपिंग मार्ट खोलना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से आप जरूर प्रोडक्ट लें, क्योंकि अगर आप मॉल खोलना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑफर भी आपको देने पड़ेंगे और कस्टमर भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, जिससे आपको अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो बहुत सारी स्कीम मिलती हैं। अब होलसेलर से आप लेंगे तो कोई स्कीम नहीं मिलती, सारे स्कीम काट के नेट टू नेट प्रोडक्ट मिलता है। और वहीं अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो आपको बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं, बहुत सारे टारगेट अगर आप पूरा करते हैं तो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जो घर की ज़रूरतों के लिए, जो आप मतलब टारगेट पूरा करने में आपको मिलता है। और इसके अलावा आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों दो जगहों से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप अपने लोकल से ले सकते हैं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूर गए तो आपके प्रोडक्ट महंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत कम होती है दोस्तों। इस वजह से मैं बार बार कई वीडियो में कहा हूँ कि ये आपके लोकल में अवेलेबल हो जाएगा, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत है। 10-20 रुपये अगर पेटी सस्ता महंगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग, हर क्षेत्र में प्राइस अलग अलग होता है। पूरे देश में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस सेम नहीं रहती है, MRP सेम होगी, बट जो खरीदारी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। क्योंकि कितनी क्वांटिटी में कौन खरीद रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट कहीं सस्ता मिल रहा है कहीं महंगा मिल रहा है, ठीक है। बट आप अपने लोकल से मंगाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब आप बड़ा बिजनेस करेंगे तो फिर देखा जाएगा, लेकिन शुरुआत में आप इस तरीके से शुरुआत करें। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस पे मैं 2-3 वीडियो और भी बना चुका हूँ, तो और भी अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो चैनल पे जाएं और वीडियो को देखें। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं कि होलसेलर सामान कैसे खरीदे किराने की, तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।